गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम नॉलेज एंड करिकुलम जो कि सेकंड सेमेस्टर का 8A का पेपर है के अंतर्गत करिकुलम के मीनिंग को समझेंगे। पिछले क्लास में हमने नॉलेज के सामान्य मीनिंग को जाना था। हमने यह जाना कि ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी काम को सरलता से पूर्ण कर पाते हैं। ज्ञान हम सीखकर, खोजकर, व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपने अंदर आत्मसात करके प्राप्त करते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना ही होता है। ज्ञान का बोध प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान में हम निरंतर अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा निखार लाते रहते हैं समय समय पर। जिसका ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उसे नवीनता और प्रभाविकता प्राप्त होती है। वह जहाँ भी जाता है वहीं उसे पहचान मिलती है। आज हम पाठ्यक्रम की मीनिंग को समझेंगे कि करिकुलम का सामान्य अर्थ क्या होता है, करिकुलम क्या है। करिकुलम ये जो शब्द है ये एक अंग्रेजी शब्द है। एक्चुअली ये जो अंग्रेजी शब्द है लैटिन भाषा में करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी कि रेस कोर्स। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बालक के लिए एक दौड़ का मैदान ही है। जिस प्रकार एक दौड़ने वाला दौड़ के मैदान को पार करके दौड़ जीत सकता है, उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके शिक्षा रूपी दौड़ जीत सकता है। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हम इस तरह कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम की अब हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, जैसे कि कर्निघम के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्कूल में, यानी कि उनके अनुसार उन्होंने कहा कि अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। इसी तरह कुछ और हमारे विचारकों ने पाठ्यक्रम की परिभाषा दी है। हान ने कहा है पाठ्यक्रम वह है जो छात्रों को पढ़ाया जाता है। यह सीखना और शांतिपूर्ण अध्ययन के साथ साथ कुछ और है। इसमें व्यवसाय, उत्पादन, उपार्जन, अभ्यास और क्रिया सम्मिलित है। इसी तरह सेलर तथा अलेक्जेंडर ने भी कहा है कि पाठ्यक्रम व्यक्ति को शिक्षित करने का वातावरण है। डीवी ने कहा कि सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तात्पर्य यह निकलता है कि पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है, वो शिक्षार्थी के लिए एक दौड़ के मैदान है जो कि एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षार्थी को यह पता रहता है कि उसे क्या पढ़ना है और शिक्षक को भी यह पता होता है कि उसे विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है और किस स्तर के बच्चे को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। और विद्यार्थी को भी यह पता चलता है कि उसे कितना पढ़ना है और कब क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अंतर्गत जब हम इसके कुछ पॉइंट्स को जानेंगे तब हम पाठ्यक्रम के अर्थ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। पाठ्यक्रम जो है
यह हमें यह बताता है कि विभिन्न स्तर के बालक को क्या पढ़ाना है, छात्र को किस विषय का ज्ञान दिया जाए या नहीं दिया जाए, और छात्र की मानसिक जो आयु है उस आयु को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। और शिक्षक को भी शिक्षण सत्र में क्या और कितना पढ़ाना है ये भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही हमें पता चलता है। जैसे कि अभी मैं आपको बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर को पढ़ा रही हूँ, तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही शामिल है कि एनसीटी ने सेकेंड सेमेस्टर के बीएड के करिकुलम में नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर को शामिल किया। तो ये जो पेपर है ये सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए आज हम इस पेपर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम के द्वारा ही हमें और विद्यार्थी को यह पता चलता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या सीखना है और किस बच्चे को क्या सिखाना है। पाठ्यक्रम जो है यह माता पिता का मार्गदर्शन करता है। छात्रों को यह पता चल जाता है कि किसी कक्षा विशेष में उन्हें पूरे शिक्षण सत्र के दौरान क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सीखना है। पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान अपने शिक्षण लक्ष्यों से नहीं भटकता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अंतर्गत ये भी आता है कि पाठ्यक्रम पूरे समाज और देश में शिक्षा के सामान्य स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तकों का कौन से पाठ्य पुस्तक का कौन से बुक्स का निर्माण करना है ये भी हम पाठ्यक्रम के आधार पर ही तय करते हैं। और पाठ्यक्रम की सहायता से ही छात्रों की योग्यताओं का मूल्यांकन एक निश्चित समय के पश्चात किया जा सकता है। जैसे कि बीएड के करिकुलम के अंतर्गत ही आप जान रहे हैं कि बीएड जो है ये 2 साल का होता है और इस 2 साल के अंतर्गत हमारे 6 महीना के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो ये 4 साल का जो बीएड है ये 4 सेमेस्टर में विभाजित है। तो इन 4 सेमेस्टर के अंतर्गत हमारे 4 बार एग्ज़ाम होते हैं और समय समय पर हमारा टर्मिनल एग्ज़ाम भी हमारे कॉलेज में होता है और फिर यूनिवर्सिटी भी लेती है। तो ये सब करिकुलम के अंतर्गत ही, करिकुलम को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है। अब हम आते हैं कि पाठ्यक्रम को जैसे निर्माण करने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस भी लेवल का पाठ्यक्रम तैयार करना है वह किस उद्देश्य के, उसका उद्देश्य क्या है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जैसे कि इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का है या आपके बीएड का ही है, तो बीएड करने का क्या उद्देश्य होता है। बीएड करके स्टूडेंट जो है वो टीचर बनने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। तो टीचर के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं और एक अच्छे, एक योग्य, एक कुशल शिक्षक के सारे गुणों को समाहित करने वाले उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो जो उद्देश्य है, किस पर्पस से उस कोर्स का संचालन किया गया है, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को तैयार करते हैं। दूसरा है हमारा मानसिक स्तर के अनुसार तैयार किया जाता है। मानसिक स्तर का इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग बच्चे की मानसिक आयु अलग अलग होती है, तो बच्चे की मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।
कि हम किस स्तर के बालक के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। जैसे 6 क्लास के बच्चे के लिए जब करिकुलम तैयार किया जाता है 6 क्लास में भी, और या फिर जैसे मान लीजिए कि 1 क्लास में भी बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग सीखता है, और यही वह 6 क्लास में भी सीखता है। लेकिन दोनों का जो करिकुलम है वो अलग होता है, क्योंकि दोनों की जो मानसिक आयु है उसको ध्यान में रखकर ही करिकुलम जो है वो तैयार किया जाता है। और उसके बाद हमारा आता है क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्रों को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त हो। पाठ्यक्रम निर्माण करने के समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा करिकुलम हो जो उसके उद्देश्य को, जिस पर्पस से उस कोर्स का संचालन किया जा रहा है, उसकी पढ़ाई करवाई जाती है, उसको तो ध्यान में रखा ही जाता है। और साथ ही साथ ऐसे करिकुलम के अंतर्गत बातों को शामिल किया जाता है जिसमें बच्चा सक्रिय हो, वो स्वयं करके ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि स्वयं लर्निंग बाय जो डूइंग होता है, उस तरह जो करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही स्थायी होता है। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में क्रियाशीलता को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके साथ ही साथ हमारा ये भी होता है कि हम उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बीएड का करिकुलम है, तो बीएड के करिकुलम, बीएड बच्चा क्यों करता है? क्योंकि उसे टीचर बनना है, तो टीचर बनना उद्देश्य है। तो जो भी बीएड के करिकुलम में बातों को, जो हमारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो भी करिकुलम के अंतर्गत एनसीटी ने तय किया है, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता भी होनी चाहिए, वह उपयोगी भी होना चाहिए कि 2 साल के अंतर्गत बच्चे को जो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बातें सिखाई जा रही है, तो जब वो टीचर बने तो वो इस 2 साल के अंतर्गत जो भी बातों को सीख रहा है उसकी उपयोगिता हो। ऐसा ना हो कि जो सिखाया जा रहा हो वह केवल किताबों में ही रह जाए, और जब वह शिक्षक बने तो उसका कोई उपयोग ना हो, वो मीनिंगलेस हो। तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो भी करिकुलम में जो भी सिलेबस को शामिल किया गया है, जो पेपर्स को डाला गया है, वह उपयोगी हो, ताकि बच्चा जब वो टीचर बने तो उसे अपने व्यवहार में प्रयोग लाए, जो वो सीखे उसे व्यवहार में ला सके। तो इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि इसमें लचीलेपन का भी सिद्धांत होना चाहिए, निरंतरता का भी सिद्धांत होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो है इसका निर्माण करते समय हमें लचीलेपन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि निरंतरता का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि समय के अनुसार कंपटीशन बढ़ रहा है और सब कुछ में परिवर्तन आ रहा है। यही बीएड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यही बीएड जो पहले 1 साल का होता था, अब ये 2 साल का हो गया है, और सरकार इसे 4 साल का भी करने पर सोच रही है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सरकार को ये लगा कि 1 साल का ये जो बीएड पहले होता था उसमें बच्चे को सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो उसके जो सिलेबस हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क जो करवाए जाते हैं या थ्योरेटिकल पार्ट जो करवाया जा रहा है, वो 1 साल में पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उससे बच्चे को संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें उस चीज़ की कमी को महसूस किया गया और फिर उसमें उस करिकुलम को परिवर्तन किया गया। ऐसा नहीं था कि एक बार जो सिलेबस बन गया सो बन गया, नहीं। जैसी डिमांड होगी, जैसा कंपटीशन होगा, जैसा हमारा परिवेश होगा, जैसे समय की मांग होगी, उस मांग को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम में लचीलेपन का भी सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ये भी होता है कि पाठ्यक्रम जो है वो इकाइयों में विभाजित हो। पाठ्यक्रम जो है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है।
प्रत्येक इकाई के उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर है, तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम 8A पेपर जो कि नॉलेज एंड करिकुलम है को पढ़ रहे हैं। तो इस पेपर को भी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जिन बातों को हमें जानना है उसे हम 3 यूनिट्स में बांटा गया है। इसी तरह बाकी पेपर के अंतर्गत भी बहुत सारी बातों को हमें जानना और समझना है, तो उसे भी कुछ यूनिट्स में बांटा गया है। छोटे छोटे यूनिट्स में बांटकर फिर उसके अंतर्गत ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरह पाठ्यक्रम का निर्माण करने में इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे कि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो, जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया। दूसरा है कि मानसिक स्तरानुकूल हो, और तीसरा है हमारा क्रियाशीलता और समवाय का भी सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा करिकुलम का निर्माण किया जाए जो कि वातावरण के साथ एडजस्ट कर सके, वातावरण के साथ सामंजस्य कर सके। जब बच्चा, जैसे कि बीएड का ही करिकुलम देख लीजिए कि बीएड के अंतर्गत जो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों को करिकुलम के 2 साल के करिकुलम में शामिल किया गया, तो उसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होना चाहिए और वो वातावरण के साथ भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, उसमें वो जीवन के साथ सामंजस्य रखती हो, ऐसा करिकुलम तैयार किया गया है कि बच्चा 2 साल में जब सीख के बीएड की डिग्री लेगा, तो जब वो वास्तव में टीचर बनेगा तो वह इन सारे सीखी गई बातों को, जो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, उसे अपने वास्तविक वातावरण के साथ सरलता के साथ सामंजस्य कर सके। तो इस तरह उपयोगिता का भी एक सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, लचीलेपन का सिद्धांत है, इकाइयों में उसे विभाजित होना चाहिए। तो ये आज हमने करिकुलम के अंतर्गत इन सब बातों को जाना। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी तक हमने, जैसा कि हमारे पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, तो हमने नॉलेज के भी सामान्य अर्थ को जान लिया और करिकुलम के भी सामान्य अर्थ को जान लिया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो 3 यूनिट्स हैं, अब एक एक करके हम सारी यूनिट्स के अंदर जो बातें आपके सिलेबस में हैं उसको पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।